हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई, सेहत और अपनी फैमिली का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। चलें आज जो है हम ये इंग्लिश पोर्शन का जो लास्ट वाला सेक्शन थोड़ा रह गया था कल डिस्कशन करने के बिना, वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम पूरे के पूरे इस पोर्शन को आज कंप्लीट कर पाएँ। मुझे कल ही करना चाहिए था इसको लेकिन कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं कल इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। चलें आज शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 36 तक है और ये छोटा-सा पैसेज है, जिसके बेसिस पे जो है हमें कुछ क्वेश्चन्स को सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन्स हैं यहाँ तक हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है? अ, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हाफ लेट्स रीड इट एंड कंप्रीहेंड इट्स मीनिंग। Given below is a passage. After the passage, you will find several questions based on the passage. First, read the passage and then answer the questions based on it. Once upon a time, I went for a week's holiday in the continent with an Indian friend. We both enjoyed ourselves and were sorry when the week was over. But on parting, our behavior was absolutely different. He was plunged in despair. He felt that because the holiday was over, all happiness was over until the world ended. He could not express his sorrow too much. But in me, the Englishman came out strong. I could not see what there was to make a fuss about. It was not as if we were parting forever or dying. Buck up, I said. Do buck up. He refused to buck up, and I left him plunged in gloom. तो ये एक छोटा सा कन्वर्सेशन है एक इंडियन फ्रेंड और एक ब्रिटिश फ्रेंड के बीच में। कहीं न कहीं ये कॉन्टिनेंट को रेफ़र करता है, तो कॉन्टिनेंट ब्रिटिशर्स अमूमन यूरोप की बात हो रही है, ठीक है? तो वहाँ 2 फ्रेंड्स के बीच में ये कन्वर्सेशन है, उसी के बेस पे ये पैसेज है। चलें क्वेश्चन्स पे आते हैं। व्हाई वाज़ द इंडियन फ्रेंड प्लंग्ड इन डिस्पेयर? पहला क्वेश्चन है। He had spent a lot of money. He would never be so happy again. He was hopeless. He experienced racial discrimination. तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये जो 2 फ्रेंड्स थे आपस में बात करके घूम-शूम के जब ये अलविदा करने लगे एक-दूसरे को तो लास्ट पे जो है जो इंडियन फ्रेंड था वो बहुत ज़्यादा परेशान था, ठीक है? नाउ the passage states that the Indian friend felt that because the holiday was over, all happiness was over until the world ended. This indicates he believed no future happiness could match it. ठीक है? तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा आंसर इसमें ये आ जाएगा बी पार्ट। ही वुड नेवर बी सो हैप्पी अगेन। ठीक है? उसे लग रहा था इंडियन फ्रेंड जो था उसे लग रहा था कि ये कभी भी इतना ज़्यादा खुश अब ज़िंदगी में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ऑथर इंटेंशन इन द पैसेज? ऑथर का इंटेंशन नियत इस पैसेज में क्या है? टू प्रेज़ द इंग्लिशमैन, टू रिडिक्यूल द इंडियन ट्रेडिशन, to contrast the Indian character with the English character to show that an Indian is sorrowful. ठीक है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा सी पार्ट। टू कंट्रास्ट द इंडियन कैरेक्टर विद द इंग्लिश कैरेक्टर। इंडियन कैरेक्टर को और इंग्लिश कैरेक्टर के बीच में जो है कंट्रास्ट करने का जो ऑथर का इंटेंशन इस पैसेज में है। नाउ why why it is correct answer here. The author describes how he and his friend reacted differently to the same situation, one with extreme sorrow, the other with stoic restraint. The intention is to highlight these contrasting cultural responses. ठीक है? टू कंट्रास्ट तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? टू कंट्रास्ट द इंडियन कैरेक्टर विद द इंग्लिश कैरेक्टर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉन्टिनेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? ये जो कॉन्टिनेंट है पैसेज के कंटेक्स्ट में किसकी बात हो रही है? यहाँ पे किस कॉन्टिनेंट की बात हो रही है? तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टिनेंट यूरोप। ठीक है? ब्रिटिश इंग्लिश जो थे वो इन ब्रिटिश इंग्लिश द कॉन्टिनेंट ट्रेडिशनली रेफर टू mainland यूरोप। द कंटेक्स्ट ऑफ द हॉलिडे ऑब्जर्व्ड सपोर्ट्स दिस मीनिंग। ठीक है? तो यहाँ पे जो है आ जाएगा ए पार्ट इसका आ जाएगा जो कि है यूरोप। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट डज़ बट इन मी द इंग्लिशमैन केम आउट स्ट्रॉन्ग इम्प्लाई? ठीक है? तो बट इन मी द इंग्लिश केम
इंग्लिशमैन केम आउट स्ट्रांग इन प्ले, मतलब इससे, इस फ्रेज से क्या है, क्या मतलब है? ही स्टार्टेड फॉलोइंग इंडियन ट्रेडिशन, द इंग्लिशमैन वेंट आउट ऑफ हिम, ही वाज अ स्ट्रांग इंग्लिशमैन, ही हैज द टिपिकल इंग्लिश कैरेक्टर। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ही हैड द टिपिकल इंग्लिश कैरेक्टर। ठीक है, he has a typical English character. The phrase means that the author English upbringing or nature emerged, making him react in a reserved, unemotional way, characteristic of a stereotypical English attitude. ठीक है, now let's move to the next question. What does the author mean by buck up? Buck up से मतलब author का कहने का क्या मतलब है? Shut up, cheer up, buckle yourself up, stand up. तो इसका जो है वो जब इंडियन फ्रेंड को बोल रहा है कि लास्ट पे बक अप मीन्स चीयर अप। ठीक है, आपको खुश होना चाहिए, आपको मुस्कुराना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। द ऑथर uses buck up to urge his friend to stop being so gloomy and to recover his spirit, which is a common idiomatic expression for cheer up। ठीक है, तो buck up जो है एक कॉमन idiomatic expression है किसका? cheer up का। तो ये कुछ क्वेश्चंस रह गए थे कल बिना डिस्कशन के, तो ये मैंने आज जो है कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा चीयर अप आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पोर्शन कंप्यूटर वाला उठाएंगे। कंप्यूटर की जो वीडियो है वो भी आज बहुत जल्द इसी चैनल पे अपलोड होगी। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है लगभग कंप्लीट हो चुका है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मेहनत करते रहिए और अपना बेस्ट हमेशा देना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।